हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे एसएससी मैथ्स पिनेकल 7th एडिशन। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस बुक का सॉल्यूशन बहुत ही लेटेस्ट और सिंपल टेक्निक से कराया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है, इक्वल टू इक्वल से सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने इजी बना दिया जाएगा। और जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है कि केवल 2 ही कॉन्सेप्ट में आपके सभी लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर देते हैं आज की वीडियो के सॉल्यूशन बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 201 से अब देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज में जैसे जैसे बोला जाएगा बस ऐसे ऐसे आप वर्क कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो, P और Q की आय का अनुपात 1:2, Q और R की आय का अनुपात 3:2। देखो, यहाँ पर 3 बंदे हैं, P, Q और R, जबकि Q दोनों के साथ में है। Q P के साथ भी है और Q R के साथ भी है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए, 3 आ जाए, A, B, C या XYZ या P, Q, R, और जो एक बंदा दोनों के साथ होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? दूसरी कंडीशन में ये वाले जो Q है, Q का रेशो यहाँ 3 है, तो इस 3 की गुणा पहले दोनों वालों के साथ कर देते हैं। जैसे देखो, बहुत आसान है, सिंपल है और इजी है। देख सकते हैं P, Q, R का प्रॉपर रेशो आ जाएगा। देखो, Q का मान यहाँ पर हमारा 3 है और Q का मान यहाँ पर 2 है, तो ये दोनों के साथ आ गया, R के साथ भी और P के साथ भी। तो अब Q का मान जो दोनों के साथ आ रहा है, उसके रेशो की गुणा पहले वाले दोनों रेशो में कर देंगे। 3 एकम 3, ये आ गया P का रेशो, और 3 दूनी 6, ये Q का रेशो आ गया। और लास्ट वाले की लास्ट वाले से गुणा करेंगे। लास्ट वाला यह है, इधर लास्ट वाला यह है, 2 दूनी 4, ये आ गया R का रेशो। देखो, ये है सिंपल और आसान तरीका। हमेशा इस लेवल के जितने भी क्वेश्चन इस टाइप में आते हैं, सबका ऐसे हम रेशो बना लेते हैं आसान तरीके से। अब देखो, P, Q, R का रेशो क्लियर हो गया। अब इसमें बताया गया है कि P की आय का 1/3। देखो, P की आय है 3, इसका 1/3, 3 का 1/3 1 होता है। देखो, 3 का 1/3 से 3 घटा 1 होगा, 1। क्लियर है? तो 3 का 1/3 क्लियर। आय का 1/3 भाग P की आय का 1/2, P की आय का। देखो, यहां पर भी P की आय का 1/3 भाग, और यहां पर भी P की आय का 1/2 भाग। यहां इसका आधा कितना होगा? इसका आधा होगा 1.5। ये इसी का आधा होगा 1.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 से 1/2। भाग से 4400 रुपये कम है। इससे ये जितना भी कम है इधर रेशो में, तो इधर संख्या में रुपये में कम है 4400। तो यहां पर कम बराबर कम लगेगा, ये वाला कंसेप्ट लग गया इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। अब देखो, संख्या में दिया है 4400 रुपये कम है, और रेशो में कितना कम है? ये वाला इससे कितना कम है? आधा कम है। आधा मतलब 1/2। क्लियर? अब जैसे हम यहां से इसको हल करेंगे, एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी। हमसे पूछा है Q की आय कितनी। Q का रेशो है यहाँ 6 से गुणा कर देंगे। देखो, तो 2 की गुणा करेंगे ऐसे, 44 दूनी 88, 100 गुणा 6, आंसर आ गया। देखो, 2 0, 6 × 48, 4 × 48 और 4 52, यह आ गया 52,800। देखिए, सिंपल और आसान तरीका आप सबके लिए ये था। तो इस तरीके से आप एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए, एक एक पॉइंट आपके सामने क्लियर कराया जाएगा और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 203। देखो, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इसका आंसर मिलेगा। यदि 2 संख्याओं के बीच का अंतर, देखो 2 संख्याओं के बीच का अंतर, 2 संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का ये अंतर जो है उनके योग का 20% है। 20% को मैं लिख सकता हूं 1/5, 20%। अब देखो, ये रेशो में है, ये रेशो में 20% का हो फ्रैक्शन, यानी कि रेशो में लिखेंगे 1/5 है। तो बड़ी संख्या और
छोटी संख्या का अनुपात बताना। अब देखो यहाँ पर बड़ी और छोटी संख्याओं का अनुपात बताना, तो देखो यहाँ पर भी दोनों संख्याओं का अंतर 1, योग दिया है 5, अंतर दिया है 1, तो हम यहाँ पर देख लेंगे बड़ी छोटी दोनों संख्याओं में योग तो होना चाहिए उनका 5 और अंतर होना चाहिए 1। अब देखो अंतर तो सब में एक समान है, एक एक अंतर यहाँ भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एक एक अंतर है, लेकिन योग देखेंगे, योग 5, इनका योग 6 5 11 है, इनका 9, इनका 7, इनका बैठ गया 5। ये आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये रहा। देख लीजिए योग आ गया 3 और 2 5, अंतर आ गया इनका 1, तो यही तो फॉलो करेगा इस क्वेश्चन के वैल्यू को। तो देखो बहुत आसानी से ऐसे आप चीज़ों को आसान कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। ये हो गया हमारी क्वेश्चन का आंसर। अब देखो ये वाला बेस्ट मेथड है, कंपटीशन में एग्जाम में हमेशा ऐसे करना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर और दूसरा तरीका बताइए लिखकर, तो देखो सिंपल सा तरीका एक और सीख लीजिए। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याएं हैं ए और बी का अंतर, उन्हीं के योग का ऐसे भी कर सकते हैं। 1/5 यानी कि 20% है, इसको ऐसे लिखेंगे। अब ब्रज गुणा करेंगे ये ऐसे, देखो 5a - 5b बराबर हो गया 1a + 1b। इधर आकर घटाएंगे, 5a में से 1a घटाएंगे 4a बराबर 5b में 1 इधर जोड़ेंगे 6b। छोटा करेंगे 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2a बराबर हो गया 3b। अब यहाँ पर आप देख लीजिए दोनों संख्याओं का रेशो a और b का बताना। बराबर का मान अपना होता है, a का रेशो 3 हो गया और b का रेशो हो गया 2, 3 2 के अनुपात में आ गई। बड़ी और छोटी संख्याओं का अनुपात आ गया 3:2। देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है। तो आप एग्जाम में पिनेकल 7th एडिशन SSC मैथ्स के क्वेश्चनों का सोल्यूशन ईजी बना सकते हैं। है क्वेश्चन नंबर 204। देखिए क्वेश्चन नंबर 204 बहुत ही प्यारा और आसान तरीका आपके सामने, बहुत इजी और जबरदस्त सॉल्यूशन। वही तरीका इक्वल टू इक्वल, बहुत ही बेस्ट नंबर 1 तरीका। देखो सी और डी की आय का अनुपात क्रम से, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। तो मैंने लिखा सी और डी की आय का अनुपात, लिखा 3:4। ये मैंने इधर लिखा उनकी आय का अनुपात। उनके खर्च का योग 12,000 रुपये है। उनके खर्च का योग 12,000 रुपये है खर्च का। तो इधर मैंने खर्च लिखा, अभी मुझे खर्च का रेशो मालूम नहीं है, लिख दिया मैंने। और सी की बचत, अब यहाँ पर बचत लिखेंगे। अब ध्यान देना, देखो लैंग्वेज से ही क्वेश्चन सेटअप हो जाएगा। देखो सी की बचत डी के खर्च के बराबर है। अब डी का खर्च भी मालूम नहीं है, तो जब मालूम नहीं होता 1 मानते हैं रेशो में, क्योंकि यहाँ पर जब रेशो चल रहा है तो रेशो में जब मालूम नहीं होता 1 लेते हैं 1। ये तो सी की बचत डी के खर्च के बराबर है। जितना डी का खर्च है उतनी ही सी की बचत है। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब देखो इतने पॉइंट से ही क्वेश्चन सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर डी की आय 4 है, खर्च 1 कर रहा है, तो बचत 3 हो जाएगी। देखो ये आ गया, 4 में से घटाएंगे 3 बचत है। और यहाँ से ये दोनों की मदद से निकलेगा खर्च। अगर सी की आय 3 है और 1 की बचत कर रहा है, तो इसका मतलब 2 खर्च कर रहा है। देखो हो गया ना क्लियर ये। अब आएंगे यहाँ संख्या, इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट का यूज करेंगे, योग बराबर योग। देखो उनके खर्च का योग दिया है 12,000 रुपया। देखो खर्च का योग दिया है 12,000, हमारे खर्च का योग कितना है चेक करिए आप। हमारे खर्च का योग है 3, तो यहां से हम 1 रेशो की वैल्यू ले लेंगे, 4,000 आएगा। हमसे पूछा है उनकी बचत का योग, बचत 3 और 1 4, 4 से गुणा कर देंगे, बचत का योग आ जाएगा। तो यहाँ पर उनकी बचत का योग आ जाएगा। योग किसका आएगा? योग बचत का। तो बचत का योग आ गया यहाँ पर, देखिए 3 चौक 12, 4 चौक 16, 16,000 रुपये आएगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। देखो
4 चौक 16, 3 जीरो, ये 16,000 रुपये आएगा उनकी बचत का योग। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए बहुत प्यारा और इजी सॉल्यूशन आपके सामने, और इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट में ये रहा, इक्वल टू इक्वल। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 205 भी आता है और सॉल्यूशन भी आसान करेंगे। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग, आयु संबंधी चैप्टर से रिलेटेड है, ये रेशो में आ रहा है तो इसी में रख दिया ये क्वेश्चन। देखो फादर और सन दोनों की आयु का योग दिया है 94 वर्ष। देखो दोनों की आयु का योग दिया है 94 वर्ष। प्रेजेंटली है, ये वर्तमान में है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। कब की बात है ये है 8 वर्ष पूर्व। तो देखो अगर दो व्यक्तियों की आयु का योग दिया जाए तो उस योग को उनके अनुपात के अनुसार कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। अब उनका अनुपात है 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले आएंगे। देखो अगर ये समझ लीजिए, अगर ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट वर्तमान में, तो इधर पहले की बात आती है पहले, और इधर आता है बाद की बात। अगर बाद की कहे तो जोड़ते हैं इधर, अगर पहले कहे तो वर्तमान में से घटाते हैं। तो बात पहले की कह रहा, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले योग कितना था, 8 इसके 16 घटाएंगे, 94 से 16 घटाएंगे तो 8 वर्ष पहले योग था 14 में से 6 गए 8, 14 में से 6 गए 8, और 8 में से गया 7, 78। तो 8 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग था 78 वर्ष, और हमारा रेशो का योग इक्वल टू इक्वल हो जाएगा, योग बराबर योग, हमारा योग हो जाएगा 3 से इसको काटेंगे 26 बार, एक रेशो की वैल्यू आ गई 26। तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 26, तो 8 वर्ष पहले दोनों की आयु अलग अलग आ जाएगी। कितनी थी, 26 दूनी 52, 52 वर्ष का पिता, 26 एकम 26 साल का बेटा। ये 8 वर्ष पहले है। अगर 8 वर्ष पहले है, यहाँ पर 8 जोड़ेंगे वर्तमान आ जाएगा। हमसे पूछा है 10 वर्ष बाद, तो 10 जोड़ेंगे तो फिर 10 वर्ष बाद, तो 8 और 10 18 जोड़ लेंगे, क्योंकि 8 जोड़ने से वर्तमान में आएंगे। फिर 10 साल बाद पूछ रहा है, 10 और जोड़ेंगे तो डायरेक्ट 18 जोड़ लीजिए यहाँ पर। तो 26 और 18 44, और ये हो जाएगा 52 18 70। ये हो गया 10 वर्ष बाद उनकी आयु अलग अलग बता सकते हैं आप, 70 वर्ष और 44 वर्ष। लेकिन यहाँ पर आयु नहीं पूछा है, आयु का अनुपात पूछा है, तो अब इसे अनुपात में बदल देंगे। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 35 बार, और 2 से इसे डिवाइड करेंगे 22 बार। तो उनकी आयु का जो अनुपात बनाया है वो 35:22। तो देखिए बहुत सिंपल और आसान तरीका आपके सामने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 206। देखिए क्वेश्चन नंबर 206 बहुत ही अच्छा और बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा आपको। रुपये 43,120 रुपये को PQR में इस प्रकार बांटा जाता है। देखो 43,120 रुपये को PQR में बांटा जाता है। देखो योग बराबर योग लगेगा, टोटल दे दिया तीनों का, तो योग बराबर योग, इक्वल टू इक्वल बन गया, आराम से ही मालूम हो गया। PQR में बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है कि P का हिस्सा Q और R के हिस्से का 4/7 है। ऐसे देखो P का हिस्सा Q प्लस R के हिस्से का 4/7, पहला मान पहले का और बाद वाला बाद वालों का, इन दोनों का, ऐसे लिखा जाएगा। फिर Q का हिस्सा बताया इसने, Q का हिस्सा P प्लस R के हिस्से का 2/5 है, इसका 2 5 इनका। अब देखो दोनों जगहों पर PQR तीनों है, बट अलग अलग कंडीशन में है। तो भले ही अलग अलग कंडीशन में हो, रेशो उनका सेम रहेगा, अर्थात उनका योग बराबर समान करना है। ये 4 और 7 का रेशो का योग करेंगे, 7 4 11, इनका हो जाएगा 5 2 7। ये अलग अलग है, जबकि ये यहाँ पर भी तीनों बंदे हैं, इधर भी तीनों बंदे हैं, तो इनका रेशो का योग भी इक्वल टू इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 7 की गुणा इधर और 11 की गुणा इधर और 7 की गुणा इधर करेंगे। क्लियर। अब देखो
ये हो गया 7 सत्ती 49 टोटल दोनों का रेस होगा योग, और 7 चौक 28 हो गया पी का। 11 की गुणा करेंगे, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। अब देखिए इन तीनों का योग 77 है, इन तीनों का योग भी 77 है, तो योग बराबर योग होगा। देखो 43,120 को भाग करेंगे, टोटल योग तीनों का यह है, हमारा तीनों का योग 77 है। 11 सत्ते 77 देख लीजिए, ये रहा। हमसे पूछा है आर का हिस्सा बताना, आर का हिस्सा, तो आर का रेशो निकालेंगे। देखो मैंने क्या देगा, चाहे तो यहां से ले लीजिए चाहे इधर से ले लीजिए, मर्जी है। देखो क्यू का हिस्सा 22 है, तो इसमें भी क्यू का हिस्सा 22 मिलेगा, और आर का हिस्सा मिलेगा यहां पर 27। क्लियर। अब देखो योग बराबर योग, जिसका मान पूछे उसकी गुणा कर देंगे। आर का पूछा 27 से गुणा कर देंगे, आर का मान आ जाएगा। देखिए आर का मान आ जाएगा, यहां पर हमारा आर का मान आ जाएगा। कटिंग करते हैं, ये 11 से काटा मैंने, 11 सत्ते 77, 11 तिये 33, 11 नम 99, 11 दूनी 22, 0, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 0। गुणा करेंगे इनकी, आर बराबर आ जाएगा 560 गुणा 27, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 0, बिल्कुल सही है। अब देखो गुणा करेंगे 27 में 560 की, 0, 27 छिक्के 162, हासिल लगेंगे 16, 27 पंजे 135 और 16 जोड़ लीजिए, 6 5 11, 4 1 5, 151। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 15,120, तो 15,120 आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ये रहा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। अब देखो सिंपल सा तरीका आपके लिए बहुत ही जबरदस्त, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए आसान और इजी बनाया जाएगा। 207 में देखेंगे कि दो कर्मचारियों की आय का अनुपात दिया है, यहाँ पर दोनों की आय का अनुपात दिया है 7:4 के रेशो में, उनके खर्च का अनुपात दिया है 3:1 के रेशो में, उनमें से प्रत्येक 4800 रुपये प्रति माह बचा रहा, तो उनकी मासिक आय का योग बताओ। देखो योग, यहाँ पर मासिक आय का अनुपात है इतना, योग पूछ रहा है ये, तो देखो अगर हम इनकी मासिक आय के रेशो का योग करें तो योग बराबर योग हो जाएगा, योग होता है इनका 11, 7 4 11। देखिए योग बराबर योग से कर देंगे और आंसर मिल जाएगा हमें। तो इधर हम देखते हैं जो 11 से कट जाएगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी बताया है मैंने। 11 का डिविजिबिलिटी रूल, दी गई विषम संख्या और सम संख्याओं के योग का अंतर 0 होना चाहिए या अंतर 11 का मल्टीपल। तो ऑप्शन में चेक करिए, 2 और 1 जोड़ा 3, और फिर ये जोड़ेंगे 1 और 2 3, 3 में से 3 घटाएंगे 0 आ जाएगा। यहाँ पर 11 का डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है, ये 11 से डिवाइड होगा, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। बहुत आसान और सरल शब्दों में 11 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो किया, तो 11 के डिविजिबिलिटी रूल से हमें मालूम हो गया, बहुत ही आसानी से और शीघ्र हमें मालूम हो गया कि हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए इज राइट। तो देखो यहाँ तो मैंने 11 के डिविजिबिलिटी रूल से आपको क्लियर करा दिया, लेकिन अब बात आती है अलग तरीके से भी कैलकुलेशन या सॉल्यूशन आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम करते हैं डबल क्रॉस मल्टी के अंतर वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। देखो दो कर्मचारियों की आय का अनुपात दिया है 7:4, ये उनकी आय का अनुपात दिया है, उनके खर्च का अनुपात दिया है 3:1, ये उनके खर्च का अनुपात है, और यदि उनमें से प्रत्येक बचा रहा है तो यहाँ बचत आ जाएगा। 4800 रुपये पहले ने बचाए, दूसरे ने भी 4800 रुपये बचाए। तो देखिए ए और बी की
मासिक आय का योग बताना। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे। 4 तिये 12, 7 एकम 7, 12 में से 7 घटाएंगे 5, रेशो में अंतर 5 का आ गया। अब संख्या में लेंगे, देखो दोनों का सेम संख्या है तो दोनों का अंतर 2 हो जाएगा। 3 और 1 में 2 का अंतर गुणा 48, 48 दूनी 96 हो जाएगा, अंतर 2। देखो इसकी गुणा इधर, इसकी इधर, उनका अंतर 48 दूनी 9600, 9600 बनता है। कटिंग करेंगे, 5 एकम 5, 4 5 9 45, 5 दूनी 10, ये आ गया 1920। एक रेशो की वैल्यू है ये 1920। हमसे पूछा है उनकी मासिक आय का योग, योग है उनका, मासिक आय का योग है उनका 7 और 4 11, 11 में गुणा करेंगे 1920 की, तो देखिए 0, 11 दूनी 22, 2, 11 99, 2 101, हासिल 10, 11 10 21, देखिए आ गया ना 21 120। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। आप इस मेथड से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, इस मेथड से। देखिए क्वेश्चन नंबर 208, 208 का सॉल्यूशन आसान और इजी बनाएंगे। एक परीक्षा में राजेश, राकेश और रमेश, तो मैंने लिखा राकेश राजेश, यहां पर राजेश लिखेंगे सबसे पहले, राजेश राकेश और रमेश, ये 3 बंदे हैं। तो इनके द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात दिया है 2 4 और 9। इनके द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात आया है 2 4 और 9 के अनुपात में अंक मिले। यदि इक्वल टू इक्वल लगेगा, देखो यदि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए, देखो राजेश, तो यहाँ राजेश के द्वारा प्राप्त अंक 30 है और इधर रेशो है 2, इक्वल टू इक्वल, एक साइड में संख्या दूसरी साइड में रेशो, तो यहां से एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 15, 15 अंक आएगा एक रेशो की वैल्यू। हमसे पूछा है राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक। राकेश ने 15 चौका 60 अंक प्राप्त किए और रमेश ने 15 छिक्कन 15 90 135 अंक प्राप्त किए। तो दोनों के अंकों का मान आ गया 60 अंक तो राकेश ने और 135 अंक रमेश ने प्राप्त किए, तो ऑप्शन बनता है हमारा बी। देखिए ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा, बिल्कुल सिंपल है और इक्वल टू इक्वल लगता है। जैसे कि हम आपको हर एक एक क्वेश्चन में अपना क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ऐसे ही चलता रहेगा लाइफ टाइम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 209, 209 देखेंगे। 702 रुपये को राम, रमेश और नरेश, देखो 702 रुपये को 3 बंदों में बांटा गया, राम, रमेश और नरेश। किस रेशो में बांटा गया? 1/3, 1/4 और 1/6 के रेशो में। जब बात फ्रैक्शन की आ जाती है तो नीचे की संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा 12 आ जाएगा एलसीएम, और इन्हीं संख्याओं से बारी बारी ऐसे भाग कर देते हैं। 3 चौक 12, 4 एकम 4, राम का रेशो आ गया 4, फिर 4 तिये 12, 3 एकम 3 आ जाएगा रमेश, और अब नरेश देखना 6 दूनी 12, 2 एकम 2, ये आ गया पहली कंडीशन में इनका रेशो ये आ गया। और इसके बजाय यदि वह 3 4 6 के अनुपात में धनराशि बांटे, इस रेशो में 3 4 और 6 के अनुपात में बांटे, तो सबसे अधिक किसे और कितना लाभ मिलेगा? देखो जिसका रेशो सबसे ज्यादा होगा वो उसे सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। देखो 4 से 3 ये तो घट गया, 3 से 4 ये 1 बढ़ा, लेकिन यहाँ 2 से 6 हो गया, सबसे ज्यादा इसे मिल रहा है। तो ये कौन है? ये नरेश है, और नरेश को सबसे ज्यादा मिल रहा है। देखिए नरेश को सबसे ज्यादा, नरेश ये रहा, और जगह नरेश नहीं है, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। देखिए बस आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, और भी तरीके हैं। पहले इक्वल टू इक्वल में इनमें बांटो, फिर इसी को इसमें बांटो, फिर पता लगा लो कि किसको सबसे अधिक मिल रहा है। ऐसे भी सॉल्यूशन हो सकता है, बट ये ज़्यादा बेस्ट है और आसानी से आप तुरंत पता लगा सकते हैं। तो ऐसे आप माइंड को डेवलप करें जिससे कि आपका एसएससी सीजीएल
पिनेकल 7th एडिशन का मैथ का सॉल्यूशन आपके लिए इजी और आसान बन जाए। क्वेश्चन नंबर 210 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 210, 9 और 13 में प्रत्येक से सबसे छोटी, देखो सबसे छोटी का है, सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि उनका तृतीय अनुपात 18 रह जाए। देखो सबसे छोटी, अगर हम सबसे छोटी से ही लेके चले, तृतीय अनुपाती हमारा 18 आना, हमें प्रूव करना है 18 और शर्त है सबसे छोटी संख्या। अगर हम सबसे छोटी संख्या ही ले ले ये वाली, अगर इससे नहीं तो फिर और देखेंगे 2 कि प्रत्येक में से घटाई जाए कि तृतीय अनुपाती हो जाए। तृतीय अनुपाती का कॉन्सेप्ट ये होता है, तृतीय अनुपात बराबर होता है दूसरी संख्या का स्क्वायर बटे में पहली संख्या, ये होता है। तो मैंने क्या लिया, तृतीय अनुपात बराबर दूसरी संख्या कौन सी हमारी, ये 13, बट इसमें से घटाएंगे 1, सबसे छोटी का है ना, यहाँ 1 घटाएंगे तो 12, 2 बार लिखेंगे फिर 12, और छोटी संख्या हमारी ये है, इसमें से भी 1 घटाएंगे 8। तो हमें प्रूफ करके देखना है कि इससे हमारा आंसर 18 आता है या नहीं। तो देखो 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 2 छिक 12, 6 तिये 18, देखिए 18 आ गया। तो सबसे छोटी संख्या जो घटाई जाने वाली होगी वो यही है, ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा। देखिए बहुत सिंपल और आसान तरीका आपके सामने केवल लैंग्वेज से ही मालूम हो जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर आपका 211, ये वाला बहुत स्टैंडर्ड और अच्छा हुआ हाई लेवल का क्वेश्चन। देखो ए बी तथा सी के धनात्मक वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है और सी के घन के व्युत कर्मानुपाती। अनुक्रमानुपाती तो बराबर हो जाएगा और व्युत कर्मानुपाती हो जाएगा अपोजिट, मतलब उल्टा हो जाएगा 1 के रूप में, व्युत कर्मानुपाती। तो इसका फॉर्मेट बनाएंगे दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग। ए अनुक्रमानुपाती चिन्ह, बी के वर्गमूल, वर्गमूल है बी के लिए है ये वर्गमूल, के यहाँ सी के व्युत कर्मानुपाती हो जाएगा 1 सी का हो जाएगा व्युत कर्मानुपाती बटे में आएगा। सी का मान कितना दिया, सी के घन के व्युत कर्मानुपाती है। देखो सी का घन के व्युत कर्मानुपाती, ये वाला फॉर्मेट बनता है। ये वाले फॉर्मेट से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको बहुत अच्छे अच्छे। तो अब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ये हटा देंगे, इसके स्थान पर के कांस्टेंट ले लेंगे। तो देखो इसको ऐसे लिख लेंगे, ए बराबर के रूट में बी बटे में सी का घन, ये वाला कॉन्सेप्ट बनता है। अब इसमें एंट्री भर देंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ए का मान यहाँ पर कितना है 15 बराबर के, बी का मान है √27 बटे में सी का मान 2 का घन 8। देखिए इसको ऐसे करेंगे और 27 का घन वर्गमूल निकालेंगे, कितना बनता है 27 का वर्गमूल 3√3 बनेगा। 3 पंजे 15, 8 पंजे 40 बटे में √3, ये आ गया हमारा के का मान। देखिए के का मान आ गया। अब फिर दोबारा से फिर सॉल्यूशन करेंगे, यही वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। फिर ए का मान दिया है यहाँ 9 बराबर के का मान भरेंगे 40 बटे √3 गुणा बी का मान हमारा पूछा गया है ये √b बटे में सी का घन, सी कितना 2 का घन कितना होगा 2 का घन होगा 8। तो देखो यहाँ से बी का मान निकालना मुझे, 8 पंजे 40, ये आएगा 9√3 बटे में 5 बराबर √b। अब देखिए दोनों साइड स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो ये हो गया 9 का वर्ग 81 गुणा √3 का वर्ग 3 बटे में 5 का वर्ग 25 बराबर b, ये आ जाएगा क्योंकि इससे वर्ग से वर्गमूल हट गया। 3 गम 3 और 3 अट्ठे 24, 243 बटे 25, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर बी का मान।
तो बी का मान 243 बटे में 25, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 212 देखो, क्वेश्चन नंबर 212 में 6 और 54 का मध्यानुपाती, देखिए इनका मध्यानुपाती निकालेंगे तो मध्यानुपाती होता है दी गई दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल। तो 6 गुणा 54, ये जो वर्गमूल आएगा निकल कर देखते हैं, 6 9 54, इसके फैक्टर कर लिए, 6 6 36 का 6, 9 का वर्गमूल 3, 18 आ गया ये। तो 6 और 54 का मध्यानुपाती 18 आता है, 18। तो ये 18 जो है 15 से अधिक है कितना, 18 में से 15 घटा देंगे तो मालूम हो जाएगा 3 अधिक है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है 3 अधिक है, 3। 18 15 से 3 अधिक है, ऑप्शन ए इज राइट। फिनिश। देखिए सुपर सॉल्यूशन आपके सामने। अब आता है क्वेश्चन नंबर 213। 4 संख्याएं 1 2 3 और 5 के अनुपात में है। देखो 4 संख्याएं 1 2 और 3 व 5 के अनुपात में, 1 2 3 5 के अनुपात में, उनके योग का दुगुना 44 है। देखिए इनके योग का दुगुना 44 है। तो यहां पर हम भी अपने योग का दुगुना करेंगे। 2 1 3 3 6 6 5 11 और उसका दुगुना कर दिया 22, 22 आ गया यहाँ योग का दुगुना। अब देखो 11 दूनी 22, 11 चौक 22 दूनी 44, एक रेशो की वैल्यू हो गई 2, 22 दूनी 44। अब उसने कहा है कि प्रत्येक संख्या के घन में से 3 घटाकर प्राप्त संख्याओं का अनुपात बताओ। पहले प्रत्येक संख्या निकालेंगे। एक रेशो की वैल्यू 2 है तो 2 से गुणा करेंगे, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 5 10, ये संख्याएं आ गई, ये हमारी संख्याएं आ गई। अब देखिए प्रत्येक संख्या के घन में से 3 घटाओ। अब इसका घन करो, 2 का घन 8 में से 3 घटाएंगे 5, 4 का घन 64 में से 3 घटाएंगे 61, 6 का घन 216 में से 3 घटाएंगे 213। देखो आंसर तो आ लिया हमारा 5 61 213, 5 61 213। 10 का घन होता है 1000, 1000 में से 3 घटाएंगे 997। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया सिंपल और आसान तरीके से, 5 61 213 व 997। देखिए ये वाला आंसर बनेगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये जबरदस्त सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 214। देखिए क्वेश्चन नंबर 214 आसान और इजी तरीके से आपके सामने सॉल्यूशन कराएंगे। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी और सी के वेतन 3/2 6/5 4/3 के अनुपात में है। देखिए इनका अनुपातिक रूप लिखेंगे, ए बी और सी का अनुपातिक रूप है 3/2 अनुपात 6/5 अनुपात 4/3 के अनुपात में है। ए और बी के वेतन मिलाकर 40,500 रुपया है। तो ए का वेतन सी के वेतन से कितना % अधिक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जब मैंने बताया था कि जब रेशो फ्रैक्शन में आ जाए तो उसे प्रॉपर रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं एलसीएम लेकर। तो यहाँ बटे वाली संख्या जो 2 5 3 है इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम बनता है 2 5 10 30। अब इसी एलसीएम वाली संख्या को बारी बारी से इन्हीं से डिवाइड कर देते हैं। देखो 2 से मैंने इसे डिवाइड किया 30 को 15 बार, 15 की 3 में गुणा करेंगे 45। ये आ गया ए का रेशो। अब बी का रेशो निकालेंगे 5 6 30 6 6 36 3 2 30 10 चौक 40। ऐसे हमने ए बी सी का रेशो फाइंड कर लिया। अब देखो यहाँ पर इनके वेतन की आवश्यकता नहीं है रुपये में निकालने की, क्योंकि इसने मेन बात ये पूछ ली कि बताओ ए का वेतन सी के वेतन से कितने % अधिक है। बात % अधिक में % में पूछा है। और ये जो वेतन दिया है इनके रुपयों की बजाय इनके रुपयों को मतलब रुपयों का रेशो दिया है।
मतलब जो है इनका वेतन है उनके वेतन का ही रेशो दे दिया यहाँ पर इसने, वेतन का रेशो। तो यहाँ इस रेशो से ही हम उनके वेतन में जो परसेंट अधिक है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखो ए का वेतन सी के वेतन से कितने परसेंट अधिक है। ए का वेतन है सी के वेतन से, सी का वेतन है 40 और 40 से ये कितना अधिक है, ये 5 अधिक है। देखो 5 अधिक है और हमें परसेंट में निकालना है कितना परसेंट अधिक है। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। मैंने बताया था 1/8 होता है 12.5, तो 1/8 होता है 12.5% अधिक है। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर 12.5%। ऑप्शन डी इज राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 215। देखो एक पिता की आयु और माता की आयु का अनुपात 3:2 है, यानी कि फादर और मदर। एक बच्चा कह रहा है कि मेरे पिता और माता की आयु का अनुपात दिया है, फादर मदर की आयु का अनुपात दिया है 3:2। उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल है 486। तो हमारा ये भी तो हमारे आयु को दर्शाने वाली अनुपातिक संख्याएं हैं, तो हमारा इनका गुणनफल हो गया 3 दूनी 6। और मैंने बताया था जब दो संख्याओं के गुणनफल को उन्हीं के अनुपातिक गुणनफल से, ये अनुपातिक गुणनफल है इनका, उससे भाग किया जाता है तो वर्गमूल निकाला जाता है भाग करके। 6 48, 6 कम 6 और ये वर्गमूल निकल जाएगा। अब आप कहेंगे सर वर्गमूल कैसे निकलता है। देखो अगर मैंने a गुणा a इनकी गुणा की तो a² आ गया और स्क्वायर हटाने के लिए दूसरी ओर वर्गमूल का चिन्ह लगाया जाता है ऐसे, तभी हमें मालूम होता है एक रेशो की वैल्यू कितनी होगी। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, दो संख्याओं के गुणनफल को उनके अनुपातिक गुणनफल से जब भाग करते हैं तो उसका वर्गमूल निकालते हैं हमेशा। तो यहाँ पर इनका वर्गमूल निकला 81 का वर्गमूल 9। अब ये जो 9 आया ये एक रेशो की वैल्यू आई है, एक रेशो की वैल्यू है 9। अब 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो पहले प्रेजेंटली आयु निकाल लेंगे, उनके गुणा कर देंगे। यहाँ पर 9 3 27 हो जाएगा, 9 दूनी 18। ये है वर्तमान आयु। 5 वर्ष बाद का है, 5 और जोड़ लीजिए, इसमें भी 5 और जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर ये 27 5 32 हो जाएगा, 18 5 23 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा इनकी आयु का अनुपात। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात आ जाएगा 32:23। तो 32 23 का रेशो चेक करेंगे, 32 32 32 23 ये वाला है ऑप्शन डी। देखिए 32:23 आंसर आ चुका, सिंपल और आसान। क्वेश्चन नंबर 216। देखिए क्वेश्चन नंबर 216, बी सी डी और ई का वेतन क्रम से 2 3 4 5 के अनुपात में है। तो मैंने लिखा बी सी डी और ई का वेतन क्रम से 2 3 4 और 5 के अनुपात में है। ध्यान से देखो, बहुत सिंपल और आसान तरीका। उनके वेतन में क्रम से 20%, 30% और 40% व 50% की वृद्धि हुई। देखो इसमें कितनी वृद्धि हुई, ये हो गया 2 का 20%, 0.4 बढ़ गया, 2 दूनी 4 0.4 यानी कि 2.4 हो गया। और 3 का 30%, 3 3 9.9 हो गया यानी कि 3.9। 14 चौक 56, 5.6 और 5 पंजे 25, 7.5 ये हो गया। यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 है, देखो 560 है डी का बढ़ा हुआ वेतन। यहां पर डी का बढ़ा हुआ वेतन देख लीजिए आप कितना हो गया, 4 से 5.6 हो गया, तो 5.6 है बढ़ा हुआ वेतन। बी सी डी और ई का मूल वेतन, मूल वेतन इसका ये है, ये तो नया वेतन है, मूल वेतन ये है इन चारों का 5 4 9 3 12 2 14। मूल वेतन ये है, मूल वेतन रेशो में मूल वेतन है 14 बी सी डी ई का।
तो 14 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1.10 ये लगाई, 56 धाम 560, 140 गुणा 10 1400 आ गया। और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बन जाता है आसान और सिंपल तरीके से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन ए, फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 217। बहुत अच्छा और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। 14 ग्राम का हीरे का टुकड़ा है, तो 14 ग्राम जब हीरे का टुकड़ा है तो इसका वर्ग कितना होगा, क्योंकि वर्ग के अनुक्रमानुपाती 14 का वर्ग 196। ये है, यह हीरा 5:9 के अनुपात में 2 टुकड़ों में टूट गया। 5:9 के अनुपात में, ये 5:9 के अनुपात में टूट गया। तो 5 का वर्ग 25, 9 का वर्ग 81। क्योंकि वर्ग के अनुपात में कीमत बताया है, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ग किया और टोटल इनका जोड़ किया मैंने 106 आ गया। क्लियर। देखो इसके टूटने के कारण कितने प्रतिशत की हानि हुई, इस पर कितने की कमी हो गई। तो देखो 196 पर कितने की कमी हो गई, ये हो गया 6 में से 6 घटाएंगे 0, 19 में से 10 घटाएंगे 9, 90% कमी निकालनी मुझे। प्रतिशत कमी 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह, यह आ जाएगा 45.92। डिवाइड करें 19 पंजे 95 ज़्यादा हो जाएगा, 19 चौक 76 4 बार चलेगा, तो ये कट जाएगा लगभग पूर्ण रूप में। दशमलव के 2 अंकों तक पूछा है 45.92। देखिए सिंपल और आसान तरीका, बस ये फॉर्मेट बनाना सीख लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन थे दोनों, बहुत ही बेस्ट।